So hello students, here we are talking about the story of class 10th, two stories about flying. तो यहाँ पर दो स्टोरीज के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लियाम ओ फ्लैटी ने लिखा है. सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने लिखा है. तो बिफोर यू रीड में आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर एक पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में दे रखा है. एक सीगल है जो डरता है, वो कैसे अपने डर पर विजय पाता है. सेकंड जो स्टोरी है उसमें दे रखा है एक पायलट है जो बादलों के तूफान में खो जाता है, वो कैसे सेफ पहुंच पाता है, कौन उसकी हेल्प करता है, वो इसमें दे रखा है. फर्स्ट हम पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट. स्पीड से पढ़ेंगे, आपको समझना भी है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज का मतलब होता है नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. एक वॉल से निकला हुआ एक ऐसा प्रोजेक्शन, मतलब एक किनारा जहां पर वो बैठ पाए. तो एक नैरो माने सकरा, हॉरिजॉन्टल माने बिल्कुल सीधा. तो एक ऐसे किनारी निकली हुई है, ठीक है ना. तो जो यंग सीगल है, सीगल एक सी बर्ड है, व्हाइट बर्ड होता है, आपने देखा होगा. मतलब ये जो बर्ड होते हैं वो बेसिकली जहां पर पानी होता है वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है ना. अगर आप अपने भाषा में बोलें तो एवरग्लेड्स देखे होंगे अपने, बगुले. तो बगुले के टाइप का, लेकिन उसका थोड़ा सा सीगल जो होता है वो थोड़ा सा छोटे हाइट का होता है, ठीक है ना. तो यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. तो वो अपने लेज पर, जो अपनी जगह होती है, जो सकरी जगह होती है, वहां पर वो अकेला होता है. लेज का मतलब समझ में आ गया. वो एक नैरो, एक सकरी जगह, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी जगह, जो एक अलमारी की तरह है, जो एक वॉल से बाहर निकली हुई है, ठीक है ना, किनारा टाइप का. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके जो दो भाई हैं और एक जो बहन है, वो पहले ही कल उड़ चुके हैं. द डे बिफोर माने कल ही वो उड़ चुके हैं. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. ये डरा हुआ था उनके साथ उड़ने से, उनके साथ वो उड़ ही नहीं पाया, डरा हुआ था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings and became afraid. तो somehow किसी भी प्रकार से उसने छोटा सा लिटिल रन, वो थोड़ी दूर के लिए भागा आगे के लिए, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, मतलब लेज के बिल्कुल अगले किनारे तक भागा. ब्रिंक क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द लेज. जो किनारा है, प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट जहां से वो उड़ पाए. तो उस किनारे के बिल्कुल अगले पॉइंट तक भागा, और जैसे ही अटेम्प्ट करने वाला था, फ्लैप करने वाला था अपने विंग्स को, पंखों को फड़फड़ाने वाला था, ही बिकेम एफ्रेड. डर गया वो, डर गया. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन द ब्लीड. कहने का मतलब बहुत ही बड़ा जो समुद्र है वो फैला हुआ है इस जो ये जो लेज है उसके नीचे. उसके नीचे बहुत बड़ा सी, उसी के नीचे फैला हुआ है. स्ट्रेच माने बिखरा हुआ है. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत ही नीचे है. मील्स डाउन, लगभग मीलों नीचे है. He felt certain that his wings would never support him. और ये वो महसूस करता है कि निश्चित है कि उसके जो पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. ये सीगल सोचता है ना, सीगल ये महसूस करता है. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो कहने का मतलब क्या है? फिर अपने वो सर को बिल्कुल बेंड करता है, झुकाता है और बिल्कुल बांध लेता है. एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल. वो जो होल होता है, अपर्चर होता है, जो छिद्र होता है, उसकी तरफ लौट जाता है. अंडर द लेज, जो लेज के अंदर होता है, जो किनारा होता है उसकी जगह पर एक होल होता है, वहां पर फिर से चला जाता है. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वो रात में सोता था, वहीं पर चला जाता है. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर. हालांकि ईच ऑफ हिज ब्रदर मतलब भाइयों में से जो हर एक भाई है उसका, और उसकी जो बहन है, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख उससे कहीं ज्यादा छोटे हैं, ran to the brink, वो ब्रिंक की तरफ चले जाते हैं, मतलब वो जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वहां से उड़ जाते हैं. फ्लैप्ड देयर विंग्स, वहां जाके पंख फड़फड़ाते हैं. एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं. मतलब इससे जो छोटे हैं वो पंखों को फड़फड़ा के उड़ जाते हैं, बट ये नहीं. ही फेल टू मस्टर courage to take the plunge which he appeared to him so desperate. He failed to muster up माने होता है to gather. तो वो इतना साहस को इकट्ठा करने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है. टू टेक द प्लंज, जिससे कि वो उड़ पाए. टू प्लंज माने उसको अपने आप को थ्रो कर पाए, फेंक पाए, अपने आप को उड़ाने में वो ये फेल हो जाता है, मतलब असफल हो जाता है इतना साहस जुटाने में. विच appeared to him so desperate, जो उसके लिए ऐसा दिखाई देता है, so desperate, जो उसे दुखी कर देता है. ठीक है ना, बड़े उत्सुक तरीके से जाना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. उसके जो फादर और मदर हैं, पिता और माता, उसके
कम अराउंड, उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। कम अराउंड कॉलिंग टू हिम, उसे चिल्लाते हुए आते हैं, बुलाते हुए आते हैं। श्रीली, बहुत चिल्लाते हैं, मतलब श्रीली माने चिल्लाहट के साथ में आते हैं। अपब्रेडिंग हिम, उसे डांटते हैं, अपब्रेडिंग माने डांटना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे वार्निंग करते हैं, उसे थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं कि यदि वो अपने लेज से उड़ा नहीं, यदि वहां से वो जब तक नहीं उड़ेगा तो उसे स्टार्व मतलब भूखा रहेगा वो। लेट हिम स्टार्व, तो वो उसे भूखा छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ, लेकिन जीवन के लिए, ऑफ हिम उसके लिए, ही कुड नॉट मूव, वो वहां से उड़ नहीं पाया, उसे डर था लेकिन वो उड़ नहीं सका फिर भी। दैट वॉज 20 hours एगो, ये लगभग 24 घंटे पहले हुआ था, उसके मम्मी पापा ने ये बोला था। सिंस देन, उसके बाद में नो बडी हैड कम टू नियर हिम, कोई भी उसके पास में नहीं आया था। डे बिफोर, पिछले दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरे ही दिन, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स अपने उसके भाई और उसके सिस्टर के साथ में घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम, उन्हें निपुण कर रहे हैं। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उन्हें स्किम करना सिखा रहे हैं। स्किम क्या होता है? स्किम द वेव्स, मतलब जो सी की लहरें हैं उनको टच करके उड़ना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली को पकड़ने के लिए डाइव कैसे लगानी है सिखा रहे हैं। इनफैक्ट, हालांकि, सीन इज ओल्डर ब्रदर कैच इज फर्स्ट, हालांकि वो देखते हैं कि जो ओल्डर ब्रदर है उसका, सीगल का, वो अपनी फर्स्ट हेरिंग फिश पकड़ता है एंड डेवोरेट, और मजे से खा जाता है। हेरिंग फिश क्या है? एक सॉफ्ट फिन शी फिश है, समुद्र की एक बिल्कुल सॉफ्ट फिन फिश है, जिसके जो फिन होते हैं, पंख होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होते हैं, तो वो पकड़ता है और खा जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल राउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जो उसके जो पेरेंट्स हैं उसके चारों तरफ सर्किल कर रहे होते हैं और कैकल कर रहे होते हैं, बड़े आनंद के साथ में प्रेज कर रहे होते हैं अपने बच्चे का। ये उसने फिश पकड़ी है ना, इसलिए। रेजिंग अ प्राउड मतलब एक गर्व के साथ में वो कैकल कर रहे होते हैं। एंड ऑल, कैकल का मतलब हंसना होता है, ठीक है ना, मतलब लाफ कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से। एंड ऑल द मॉर्निंग, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about the big plateau midway down opposite cliff, taunting him with his cowardice, और पूरी सुबह जो पूरी फैमिली थी, वॉकड अबाउट अ बिग प्लेट्यू, इस पूरे प्लेट्यू पर, इस पठार पर वो वॉक करती है, घूमती है। मिड वे डाउन अपोजिट ऑफ द क्लिफ, मतलब इस पहाड़ी के अपोजिट वो चक्कर लगा रहे होते हैं। टॉन्टिंग हिम, उसे चिढ़ा रहे होते हैं। टॉन्टिंग माने चिढ़ा रहे होते हैं। विद हिज कॉर्ड आइज, उसकी कायरता के लिए वो उसे चिढ़ा रहे होते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेज द साउथ, अब जो सन था वो, अब वो स्काई आकाश में आ चुका है, मतलब सूरज निकलने वाला है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके लेज की तरफ वो चमक रहा है। दैट फेस द साउथ, जो साउथ की तरफ था इसका जो लेज है। लेज मतलब जो उसका सीगल का जो किनारा है जहां पर वो बैठा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइटफॉल, मतलब पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए जो उसको जो गर्मी है वो गर्मी महसूस कर रहा है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो लेज के किनारे पर आता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो जाता है। विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरी लेग अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है। ही क्लोज वन आई, और अपनी एक आंख को बंद कर लेता है। देन अनदर, देन द अदर, और एक बंद करता है फिर दूसरी बंद कर लेता है। देखो ये सब उड़ रहे हैं लेज से, ठीक है ना, ये लेज है, लेकिन ये बेचारा सीगल रह गया, ठीक है ना। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग asleep, अब वो मतलब जो लेज है उसके किनारे पर तो आ जाता है, ब्रिंक पर आ जाता है, लेकिन प्रिटेंड कर रहा होता है, बहाने बना रहा होता है जैसे कि वो सोने वाला है, भूख से सोने वाला है। स्टिल दे टुक नो नोटिस हम, तो उसके पेरेंट्स कोई भी ध्यान नहीं देता। ही शॉ हिज टू ब्रदर्स, वो अपने भाइयों को देखता है। एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, जो प्लेट्यू पर, पठार पर लेटे हुए होते हैं। डोजिंग विद देयर हेड्स, अपने सर को रखकर वो सो रहे होते हैं, अपने सरों को रख के। संक इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दनों में, एक दूसरे की गर्दन में अपने सर को रखकर वो सो रहे होते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, तो उसका जो फादर है वो अपनी पीठ से जो फेदर्स है उनको ठीक कर रहा होता है ना।
प्रीनिंग माने मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने पंखों को वो ठीक कर रहा होता है। ओनली हिज मदर, केवल उसकी जो मॉम थी, वॉज लुकिंग एट हिम, वो उसकी तरफ देख रही होती। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन अ प्लेट्यू, वो एक प्लेट्यू पठार के एक हम्प मतलब कुबड़ के ऊपर बैठी होती है, छोटा सा जो कुबड़ होता है, जो ऊंचा सा कुबड़ देखा ना आपने, ऊंट में कुबड़ होता है, तो एक पठार है उसके ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई का कुछ निकला हुआ है प्रोजेक्शन, उस पर वो बैठी हुई है, खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, तो उसका जो वाइट ब्रेस्ट है, जो छाती है, वो आगे की तरफ थ्रस्ट में है, वो आगे की तरफ निकला हुआ है ना। नाउ एंड अगेन, और फिर से, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, उसके पैरों के पास में पड़ी हुई जो फिश होती है उससे एक टुकड़ा वो तोड़ती है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उसके बाद में अपनी चोंच को वो घिसती है चट्टान से। स्क्रैप ईच साइड, हर एक साइड को। द साइड ऑफ फूड मैडन्ड हिम, अब जो सीगल होता है उस फूड को देखता है और वो पागल हो जाता है। वो फूड होता है, जो जो उसकी नजर फूड पर पड़ती है, एकदम से पागल हो जाता है। ही हाउ ही लव टू टीयर फूड, कि कैसे, दैट वे, किस प्रकार से उसे फूड तोड़ने का कितना अच्छा लगता है उसे। हाउ ही लव टू टीयर द फूड, उस भोजन को खाने का मतलब कैसे वो खाता है, तो उसे बड़ा मजा आता है। वो खाली सोच रहा है, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, तो अब जो मदर है वो अपने वेट इट का मतलब है अपनी चोंच को थोड़ा सा शार्पन करने के लिए, तेज करने के लिए वो रॉक से वो स्क्रैप कर रही होती है, उसे घिस रही होती है। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब जो सीगल है वो बोल रहा होता है अपनी मॉम से, गा 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 चिल्लाता है कि मुझे कुछ फूड दे दो। गा को गा कॉल शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, तो वो गुस्से से एकदम से बोलती है, चिल्लाती है, उसको रिप्लाई देती है, गा कॉल है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो दुख से चिल्ला रहा होता है, लगातार बोल रहा होता है। प्लेंटिवली मतलब दुख से बोल रहा होता है लगातार, केप्ट। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एकदम से वो उसकी जो आवाज होती है बड़े ही आनंद के साथ में चिल्लाहट हो जाती है, जैसे वो मांग रहा होता है 1 मिनट के बाद में। हिज मदर हैड पिक्ड द पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी जो मॉम होती है वो एक फिश का मतलब मछली का एक टुकड़ा तोड़ती है, उठाती है, एंड फ्लाइंग, और उड़ जाती है उसके पास से, अक्रॉस टू हिम, उसके पास से वो उड़ती है, विद इट, इसके साथ में। ही लीन्ड आउट, वो इसकी तरफ झुक जाता है, देखो वो झुका हुआ है, ये फूड लेके आ रही है उसकी मदद, तो वो एकदम से झुक जाता है, ईगरली, बड़ी उत्सुकता से वो झुक जाता है आगे के लिए। टैपिंग द रॉक ऑफ हिज फीट, अपने पैरों से रॉक को वो टैप करते हुए, मारते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उसके पास से उड़ी थी तो उसके पास में आने को एकदम से, वो कहने का मतलब उसने फूड लेने के लिए वो आगे बढ़ा। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट हिम, जैसे ही वो उसके पीछे थी, जैसे ही वो पीछे थी, शी हॉल्टेड, वो वहीं पर रुक जाती है उसके पीछे, सीगल के पीछे। हर विंग्स मोशनलेस, अब उसके जो विंग्स होते हैं वो मोशनलेस होते हैं, मतलब एक जगह बैठ जा खड़ी हो जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो टुकड़ा था उसके बीक में, चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, सीगल की बीक के बिल्कुल पास में था। ही वेटेड, वो इंतजार करता है, मिनट्स इन सरप्राइज, वो इंतजार कर रहा होता है इस आश्चर्य से, वॉन्डरिंग, ये आश्चर्य कर रहा होता है, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो क्यों पास में नहीं आ रही है, नियरर क्यों नहीं आ रही है। एंड देन उसके बाद में, मैडन बाय हंगर, भूख से बेचारा परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट फिश, और वो जो मछली होती है उसकी मदर के चोंच में होती है, वो उसकी तरफ एकदम से डाइव करता है, उसकी तरफ बढ़ता है। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, बहुत ही तेजी से चिल्लाता है, ही फेल आउटवर्ड्स, एकदम से वो बाहर की तरफ आ जाता है, डाउनवर्ड्स, है ना, बहुत तेजी से चिल्लाता है, इनटू स्पेस, उस जगह पर। देन, हाँ, देन ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो एक तरफ गिर जाता है उसी जगह पर। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, एकदम से जो भयानक डर होता है वो उसे पकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो उसका हृदय होता है वो एकदम स्थिर हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये डर जो था वो 1 मिनट का था, बस कुछ पल का था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब वो अगले ही मोमेंट में देखता है कि उसके जो पंख है वो आगे की तरफ खिसक चुके हैं, वो बाहर निकल चुके हैं, आउटवर्ड्स। द विंड
रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, तो उसके जो छाती के पंख होते हैं वो उसकी तरफ विंड जो है वो रस्ड आ रही होती है तेजी से। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके स्टमक की तरफ आती है हवा, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के अगेंस्ट होती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, तो वो जो उसके पंखों के टिप हैं उनसे वो महसूस कर सकता था एयर को, वो एयर उस पर कट करते हुए आ रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो और ज्यादा आगे की तरफ गिरने वाला नहीं है। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अब वो एकदम से चिल्ला रहा होता धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, इधर इधर की तरफ, उधर की तरफ, नीचे की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, इसका मतलब वो अब ज्यादा समय तक डरेगा नहीं। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हालांकि उसे थोड़ी सी अभी अनकंफर्टेबलनेस हो रहा है क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है अभी, इतना महसूस हो रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, एक बार वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, एंड शोअर्ड अपवर्ड, और आगे की तरफ उड़ता है, आगे की तरफ शोअर्ड करके चिल्लाते हुए आगे उड़ता है। गा 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 गा, चिल्लाते हुए गा गा गा, गा कॉल हिज मदर शूब्ड पास्ट हिम, उसकी मॉम उसके पास से एकदम से उड़ते हुए निकल जाती है, शूब्ड माने एकदम से फड़फड़ा के निकल जाती है उसी के पास से। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके जो विंग्स हैं एकदम से तेज आवाज करते हैं। ही आंसर्ड हर विद मदर स्क्रीम, तो वो जो सीगल है अपनी मदर को उत्तर देता है अपनी चिल्लाहट के साथ में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके जो फादर हैं वो चिल्लाते हुए इसके ऊपर से उड़ते हुए आते हैं। ही शॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curvating and banking and soaring and diving, और वो देखता है कि उसके जो भाई हैं, जो बहन है, उसके चारों तरफ करवेटिंग करते हुए आते हैं, उड़ते हुए आते हैं। लीपिंग लाइक हॉर्स, मतलब ऐसे झुकते हुए आते हैं जैसे कि एक हॉर्स उड़ता है, ऐसे करते हुए आते हैं। एंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन अदर, एक पंख को ऊंचा उठाते हुए, होता है ना कि पक्षी ऐसे उड़ते हैं, तो एक तो ऊंचा होता है एक नीचा होता है, तो बैंकिंग करते हुए उड़ते हुए उसके दोनों जो भाई हैं और बहन है वो आते हुए, सोरिंग दहाड़ते हुए, रोअर करते हुए मानो कि चिल्लाते हुए, एंड डाइव करते हुए वहां पर आते हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज एबल बीन टू फ्लाई, अब वो बिल्कुल तरीके से ये भूल जाता है कि वो लंबे समय तक उड़ पाएगा या फिर नहीं, मतलब ये बात तो भूल ही जाता है कि वो नहीं उड़ पाएगा। समझ में आया? तो है आगे, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपनी अपने आप को ही प्रशंसा करने लग जाता है। टू डाइव एंड शोअर एंड कर्व, अपने आप की प्रशंसा करता है डाइव करने के लिए, खुद उसके लिए साहस दिखाने के लिए, और खुद ही डाइव करने के लिए। डाइव करता है ना, उसे डाइव नहीं आता था, उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता था, इसलिए। ठीक है ना, तो क्या मतलब है, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोअर एंड कर्व, तो जो लीपिंग लाइक हॉर्स, इस तरीके से उड़ना, और शोअरिंग के मतलब तेजी से उड़ने के लिए वो अपने आप की प्रशंसा करता है। श्रीकिंगली श्रीली, बड़ी तेजी से चिल्लाता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल समुद्र के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर उड़ रहा होता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल ओशन के बिल्कुल ऊपर सीधी तरीके से फेसिंग करते हुए वो उड़ रहा होता है। ही शॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो अपने नीचे एक हरा भरा हरा समुद्र देखता है, बहुत बड़ा, वास्ट माने बड़ा, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, कुछ धारियां उसके ऊपर होती हैं। इट एंड ही टर्न हिज बीक, वो अपनी चोंच को मोड़ता है साइडवेज से, एंड कॉर्ड अम्यूजली, और बड़ी खुश तरीके से हैप्पीली कॉर्ड करता है, चिल्लाता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके जो पेरेंट्स हैं और जो भाई है बहन है वो एक जगह बैठ जाते हैं, दिस ग्रीन फ्लोरिंग, उस हरे फ्लोरिंग पर, उस फर्श पर, अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। देन दे वर बैकोनिंग टू हिम, वो उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं, वो उसके लिए उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। कॉलिंग शरली, वो चिल्ला रहे होते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो अपने ड्रॉप्ड हिज लेग, वो अपने पैरों को नीचे करता है। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो उस ग्रीन सी पर, ग्रीन सी का मतलब जो हरा सी होता है वहां पर रुकने के लिए वो
नीचे पैर कर देता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो लेग्स होती हैं वो उसमें डूब जाती हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और एकदम से डर से वो चिल्लाता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और दोबारा से उठने के लिए वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ होता है। एंड वीक, और थोड़ा कमजोर होता है। विद हंगर, भूख के साथ में। एंड ही कुड नॉट राइज, उठ नहीं सकता था वो। एग्जॉस्टेड, थका हुआ होता है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से थोड़ा थक जाता है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, वो हरे जो समुद्र होता है उसमें उसके जो फीट होते हैं वो डूब जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच इट, अब उसका जो पेट होता है, बेली जो होता है, वो पानी से टच होता है। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब वो डूबता नहीं है बस। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब तो वो तैर रहा है उस पर। एंड अराउंड हिम, और उसके पास पास, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी जो फैमिली थी वो चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स, और उनकी जो चोंच थी, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, तो वो उसको, उसकी जो चोंच थी, उनकी जो चोंच थी वो उनको डॉग फिश के जो स्क्रैप है, टुकड़ों को ऑफर कर रहे थे। मतलब उस सीगल को अब टुकड़े मिल रहे हैं, किसके, फिश के, अब उसे फूड भी मिल रहा है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब वो अपनी पहली उड़ान भर पाता है। अपनी पहली उसने उड़ान उड़ी। दे रखा है उसकी फैमिली कैसे उस समुद्र में बैठ जाती है, उस ग्रीन चादर पर, ब्लैंकेट पर, सी के उस पर बैठ जाती है उसे इनकरेज करने के लिए। और वो कैसे सीगल वहीं बैठ जाता है, और कैसे अपनी फर्स्ट फ्लाइट वो मेड कर पाता है। तो ये इनकरेजिंग होता है। क्यों उसे फूड नहीं दिया गया था? दिस वॉज द रीजन, क्यों उसकी मदर नहीं दे रही थी, उसके पेरेंट्स उसको फूड नहीं दे पा रहे थे? बिकॉज ही वॉज एफ्रेड। सो इट वॉज द हिज फर्स्ट फ्लाइट।